नमस्ते लियो सिंह राशि, वेलकम बैक अगेन। एक जनरल वीकली प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ। जनरल है तो प्लीज़ खुले दिमाग से देखिए। हर वीडियो में कहती हूँ ये बात मैं, बिकॉज कुछ लोग काफ़ी दिल से लगा लेते हैं, काफ़ी चीज़ें नेगेटिव वे भी कमेंट्स में लिखते हो, तो इसलिए मुझे कहना पड़ता है कि जस्ट ओपन माइंड से देखिएगा। हर किसी के साथ में हर बातें मैच हो कोई ज़रूरी नहीं होती हैं, या आपकी लाइफ ऐसी ही होगी या ऐसा ही बीतेगा कुछ जरूरी नहीं है। अगर हो तो अच्छी बात है, जो भी चीज़ें पॉजिटिव दिखे उस वे में गाइडेंस के रूप में रखें आप। कपल्स एंड सिंगल्स की रीडिंग करूंगी। पहले कपल्स की एनर्जीज चेक करूंगी, 6 से 12 नवंबर की है। एंड अगर अपनी एनर्जीज चेक करना चाहते हो, डिटेल्स रीडिंग्स चाहिए, तो डिस्क्रिप्शंस में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेजेस करें। चलिए देखती हूँ पहले गाइडेंस में क्या है। Let there be closeness between you, but always give each other some other space. Love never claims, it simply allows and gives. Okay. अगर एक अच्छे रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं तो क्लोजनेस बढ़ाना बहुत ज़रूरी है, इमोशंस को अटैच करना बहुत ज़रूरी है। अच्छे वे में थोड़ा स्पेस भी दीजिए पर्सन को, थोड़ा समझिए भी, एंड थोड़ा वो भी दे, थोड़ा आप भी करो, तो ये कहते हैं ना एक अच्छी बॉन्ड बनेगी। अगर डिस्टेंस में भी रहते हो तो भी कहते हैं थोड़ा स्पेस, एंड हर वक्त उनके ऊपर अगर आप नज़रें बना के रखोगे एंड उन्हें हर वक्त सोचते रहोगे कि कहीं ये तो नहीं हो रहा है, तो उस वे में कहते हैं ना जितना ज़्यादा सोचोगे तो गलत होती हैं। तो बेटर है कि कुछ अच्छी सोच रखिए। एंड लव जो होता है ना वो किसी पे क्लेम्स नहीं करते हैं, एंड खुले दिमाग से खुलेपन से उन्हें एक्सेप्ट करना चाहिए। एंड ट्रस्ट बहुत बड़ी चीज़ होती है दोनों के लिए ही। अगर ट्रस्ट कहीं खो गया तो लव कहीं नहीं रहेगा, अगर ट्रस्ट है तो लव है। देखती हूँ क्या है डेक में आपके लिए कपल्स। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स। थोड़े से दुखी लग रहे हो काफ़ी चीज़ों में, कुछ चीज़ों को लेके वरीड हो, थोड़े से पैसों को लेके हो सकता है वरीड हो। पर्सन भी लग रहे हैं, आप भी लग रहे हो। एक जगलिंग वाली फेस है, कुछ रूठना मनाना ऐसा कुछ लग रहा है फर्स्ट ऑफ द फेस में। ओके, एंड 8 ऑफ कप्स की एनर्जीज हैं, एंड द मून। यहाँ तीसरा कोई प्रेजेंस है या कुछ ऐसा सिचुएशन क्रिएट हुआ है आपके लाइफ में जो कि इस वीक में ऐसा लग रहा है कि उस सिचुएशन से आप निकलना चाहते हो, या अगर पर्सन डिस्टेंस में है तो आप चाहते हो कि वो प्रेजेंट डिस्टेंस जो है वो खत्म हो एंड दोनों वापसी हो, वो चीज़ें हैं। या आप जहाँ हो वहाँ से आप हटना चाहते हो। ओके, एक चीज़ों को क्लोज करना चाहते हो, दिल काफ़ी दुखा हुआ पड़ा है वैसा लग रहा है इस वीक में, काफ़ी दुख वाला। एंड यहाँ पे कम्युनिकेशन होंगी भी, तो पता नहीं क्यों यहाँ तीसरा सिचुएशन या तीसरा कोई आपके लाइफ में है, या फिर तीसरा एक सिचुएशन ऐसा डिस्टेंस, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ये वीक का होना तो काफ़ी भारी जाएगा, थोड़ा दुख भरा रहेगा। बिकॉज जो कम्युनिकेशन यहाँ पे मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि लड़ाई झगड़े या कुछ कुछ चीज़ों में कहते हैं ना कि लोग कभी डिस्टेंस में रहते हैं तो मिलना नहीं हो पाता है, उस वजह से डिस्टर्ब रहना, या फिर कोई तीसरा ऐसा लव में लाइफ में है आपके जो आप दोनों को सही ढंग से मिलने नहीं दे रहा है, तो उस वजह से परेशान रहना। या कहूँ तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है पैसों को लेके भी चिंता करना, या जॉब पर्पज़ की वजह से डिस्टेंस में हो तो मिलने नहीं हो पा रहे हैं, परेशान वो चीज़ें परेशान। एंड एक क्लोजर्स वाली, एक एंडिंग वाली फेज दिख रही है आपकी, बिल्कुल ही स्टक में, बट कहूँ तो एंडिंग दिखता है। देखते हूँ क्या है ओवरऑल एनर्जीज में क्या है। ओके, 10 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पे कुछ लोग हो सकता है मन बना लिए हैं, या फिर एक चीज़ों को छोड़ के एक अगर कुछ लोगों के लिए अगर कहूँ ना तो हो सकता है कि कुछ टाइम पे आप एक ऐसा डिसीजन लोगे कि जहाँ आप हो उस जगह को छोड़ के आप अपने प्रेजेंट पर्सन के साथ में रहने की चाहत, या पर्सन आपके साथ में रहने की चाहत। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि डिस्टेंस वाली एक है एंड वहाँ से एक रहने वाली चाहत हो रही है। दोनों ही एक दूसरे को मिस करते हुए नजर आ रहे हो, एंड मिलने की बहुत ज़्यादा है लेकिन किसी वजह से मिल नहीं पा रहे हो ऐसा लग रहा है। एंड अब वो फेज कहते हैं ना एंड करना चाहते हो, एंड कुछ लोग हो सकता है कि चाहे शॉर्ट टर्म ही सही अपने प्रेजेंट पर्सन के साथ में रहने के लिए मन बना लिए हो कि अब मुझे रहना है उनके साथ में। एंड बस वो चीज़ें दिख रही है। ट्रैवलिंग हो सकती है कुछ लोगों के लिए कुछ पर्पज से, या अगर साथ में भी रहते हैं तीसरे की वजह से अगर प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई पड़ी हैं तो उस तीसरे को ना आप हटाते हुए नजर आ रहे हो, एंड वहां से वो चैप्टर क्लोज करते हुए नजर आ रहे हो। अगर कोई तीसरा पर्सन
पर्सन है, तो उसको हटाते हुए एंड आप अपनी कहूँ ना, आपकी अगर कहूँ ओवरऑल एनर्जीज अगर कहूँ तो ऐसा लग रहा है कि आप अपना प्रेजेंस अपने लाइफ पार्टनर के लाइफ में ज़्यादा रखना चाहते हो एंड उनके तरफ में बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो, या आप एंड आपके पर्सन दोनों ही ये चीज़ करना चाहते हो। मन ही मन कहूँ ना, दोनों ही शायद ऐसी कम्युनिकेशन कर रहे हो कि बस अब जितना झेलना था या जितना होना था हो गया, अब एक साथ। मतलब अगर कहूँ यहाँ पे दुख भी दिख रहा है तो दुख के साथ में एक कमबैक दिख रहा है कि हैप्पी हो सकते हो, पता नहीं जितना भी होगा, बट वो दिख रहा है कि 10 ऑफ वॉन्ड्स अगेन एक दुख है, बट वो चीज़ें हो सकता है कि चैप्टर क्लोज हो एंड वो प्रेजेंट फेज हो सकता है खत्म हो के कुछ न्यू हो। अब किस वे में होगी वो तो वक्त बताएगा, लेकिन यहाँ पे चाहत रखते हो कि दोनों ही कुछ अलग वे में बेटर हो, दोनों की ही है एंड एक फेज खत्म करता हुआ नजर आ रहा है। तो थोड़ा सा अगर कहूँ तो मरकरी जो भारी है ना, तो मरकरी कम्युनिकेशन बेटर कीजिए तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। यस, 5 की एनर्जीज हैं एंड वो कम्युनिकेशन थोड़ी सी बेटर एंड उतना नेगेटिव कुछ अगर करने कुछ हो भी अगर तो उस चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान ना दें एंड उस वे में पर्सन से बातें ना करें कि पर्सन भी थोड़े ज़्यादा जगल हो जाए, दुखी हो जाए, या अगर कोई तीसरा है लाइफ में तो उनको लेके ज़्यादा प्रायोरिटी ना दें, उन पे ज़्यादा बात ना करें, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। कि अगर चैप्टर को क्लोज करना है ना, तीसरे को उतना लाइफ में बातें ही ना करो कि पर्सन फिर से कुछ एग्रेसिव हो या गुस्सा हो या कड़वाहट हो, तो बेटर है तीसरे को लाइफ से हटाएं एंड अपने को अपनी वैल्यू बढ़ाएं एंड अपने पर्सन को अपने वे में लाएं, वो ज़्यादा बेटर है। चलिए देखती हूँ सिंगल्स के लिए क्या है। एंड चूंकि ये 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं, तो जिस भी राशि के पर्सन है डजेंट मैटर, मेजर अरकाना के कार्ड आ जाते हैं तो 12 के 12 राशियों की एनर्जीज होती हैं। देखती हूँ सिंगल्स के लिए क्या है। सेक्सुअल यूनियन, honor the place in one another where you are one eternal soul, for there you will find true bliss. Okay, किसी से मन ही मन प्यार करते हो, रिस्पेक्ट चाहते हो, पर्सन उतना वैल्यू नहीं देते हैं, आपको हल्के में लेते हैं, शायद ऐसा लगता है आपको कि आप जिसे प्यार करते हो मन ही मन अगर किसी को करते हो, कुछ लोग हो सकते हैं कि दिख रहा है गाइडेंस में कि आप किसी को प्यार करते हो लेकिन सामने वाला पर्सन शायद उस वे में आपके लिए नहीं सोचता है एंड उसे हल्के में ले लेता है, तो वहाँ पर शायद आपका मन थोड़ा बहुत भारी होता है। तो जो भी आपके इटर्नल सोल होंगे आपके भी लाइफ में आपको मिलेंगे ज़रूर, तो जस्ट खुश रहिए। हो सकता है वो पर्सन आपके लिए उतना ना हो, कोई और हो। देखती हूँ क्या कोई और है आपके लाइफ में सिंगल्स के लिए, क्या कोई पर्सन फीलिंग्स रखते हैं। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स, स्टार, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। एरिस, लियो एंड सीरियस वाले पर्सन एक थोड़े से लग रहे हैं कि आपके तरफ में एक इमोशंस रखते हैं, लेकिन हो सकता है उनकी परिस्थिति ऐसी है कि वो शायद अपनी फीलिंग्स को शेयर नहीं कर पा रहे हैं, तो इन्हें हो सकता है ये मन ही मन कहीं ना कहीं चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। दूसरा अगर कहूँ तो ये ऑलरेडी एक रिलेशनशिप वाले पर्सन लग रहे हैं, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस, एंड ये एक रिलेशनशिप में हैं, काफ़ी औहदे वाले पर्सन है, टू मच एल्डर हो सकते हैं आपसे एंड ये कहीं ना कहीं एक इमोशंस रखते हैं, फीलिंग्स तो है। तीसरा अगर कहूँ तो ये एक डाइवोर्सी, विडोवर वो भी हो सकते हैं जो कि आपकी तरफ में इमोशंस रखते हैं एंड इनके तरफ से भी एक कहीं ना कहीं एक चाहत है आपके लिए। एंड फोर्थ अगर कहूँ तो ये पर्सन ऐसे लग रहे हैं कि कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो, एंड ये मैरिज प्रपोजल हो सकता है कुछ लोगों के लिए। देखती हूँ क्या है इनके एक्शन में क्या है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, यहाँ पे एक्शन में ये काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव एंड ये कहूँ तो 12 के 12 राशियों में से भी हो सकते हैं, या फिर एरिस, लियो, स्टीरियस ये पर्सन नोन है एंड ये कहीं ना कहीं चाहत रखते हैं, काफ़ी चीज़ों को सॉर्ट आउट करके हो सकता है ये आपको अपनी फीलिंग शेयर करेंगे।
क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ये कहूँ ना, ये काफ़ी औहदे वाले पर्सन है, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस या कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो, बट स्टिल इनकी एक्शन दिख रही है कि ये अपने मतलब के लिए आपसे जुड़ेंगे। इट मीन्स यहाँ पे एक ट्रू प्यार नहीं, ये ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हैं, बट ये आपके बॉस हो सकते हैं या फिर एक औहदे या काफ़ी टू मच एल्डर हो सकते हैं। ये मतलबी इंसान है, ये वैसा नहीं कि आपको एक स्पिरिचुअल लव के लिए आपको चाहत रखते हैं, जस्ट एक फिजिकल वे में रहने के लिए या अपनी मतलब निकालने के लिए, आपको यूज़ करने के लिए ये पर्सन हो सकता है आपके लाइफ में आए। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, ये अगर कहूँ तो ये पर्सन ऐसे लग रहे हैं कि ऑलरेडी विडोवर ये है, ये अपनी ज़िंदगी में अब खुशियाँ लाना चाहते हैं। तो ये कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि विडोवर से या फिर डाइवोर्सी से एक रिश्ता आने की चांसेस हैं। ये मन बना रहे हैं कि आए, या फिर इनकी फैमिलीज़ की तरफ से फोर्स हो, तो उन कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये भी हो। ओके, द टावर, ये एक मैरिज प्रपोजल हो सकता है, बट ये मैरिज ऐसा प्रपोजल है जो कि ये पर्सन कहूँ तो ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में है, लेकिन फैमिली फोर्स की वजह से कुछ लोगों के लिए प्रपोजल आए। इट मीन्स ये पर्सन हो सकता है कि अपनी ट्रू एनर्जीज या ट्रू बातें ना बताएं। यहाँ पे ये स्टक हैं बिकॉज इनकी ऐसी एनर्जीज आ रही हैं कि ये फैमिलीज के फोर्स की तरफ से रिश्ता तो आ जाएगा, लेकिन ये पर्सन ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में है, कमिटेड है ये पर्सन, तो ये दिल से नहीं चाहते हैं किसी अदर से जुड़ना, बट फोर्सफुली हो सकता है कि ये रिश्ता आए। एंड फिर उस वे में बात करके देखिएगा, अगर कुछ पता चले तो 12 के 12 राशियों में से भी हो सकते हैं। द टावर्स की प्रेजेंस है, देखती हूँ क्या है ओवरऑल एनर्जीज में, क्या है आपकी एनर्जीज, चेक करती हूँ क्या है, आप क्या सोचते हो। ओके, द फूल, आप भी कहीं ना कहीं अगर कहूँ तो ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल खुलेपन से जी रहे हो अभी लाइफ को, एंड रैंडम भी आप चाहते हो कि कुछ तो आए लाइफ में, बिगिन हो, या आप भी किसी ना किसी को पसंद करते हो एंड आप उन्हें भी टेक्स्ट मैसेज कुछ ना कुछ तो करने का मन बना रहे हो एंड करना चाहते हो, भले ही वो अभी अगर कहूँ तो आपकी भी एनर्जीज में ऐसा नहीं लग रहा है कि आप सडन कुछ कमिटमेंट या वो चीज़ें करने की चाहते, लेकिन आपको लगता है कि अब तो कुछ हो कि लाइफ में कोई तो आए एंड जुड़ना चाहते हो, चाहे सोशल मीडिया के थ्रू हो या फिर आप किसी को पसंद करते हो तो कहना चाहते हो, मतलब कहूँ तो आप चेक करना चाहते हो कि लाइफ में जुड़ के कोई एक अगर किसी को पसंद करते हो तो बातें कह के देखता हूँ या देखती हूँ, चलो ठीक है जो होगा सो देखा जाएगा, अभी ट्रू तो नहीं बट हाँ जुड़ने की चाहत तो है, करना है बस, चाहे जैसे भी हो प्यार आना चाहिए, ये लग रहा है आपका अभी। होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, एंड अगर डिटेल्स में अपनी एनर्जीज चेक करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेजेस करें। फिलहाल के लिए तो बस इतना ही, जल्दी मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।